अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम लोगों ने कवर करने हैं क्लिनिकल टॉपिक, वो हमारे स्कैपुलर रीजन से रिलेटेड है। ये 3 छोटे छोटे टॉपिक्स और ये मैं एक वीडियो में इसीलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर कोर्स इनके लिए छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी लाजमी है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने जो है वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में कवर कर ली है। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि स्कैपुलर रीजन से रिलेटेड हम लोग को 3 इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, एक हो सकता है फ्रैक्चर, एक हो सकता है विंग्ड स्कैपुला और एक हो सकता है ड्रॉप्ड शोल्डर। ठीक है, अभी बच्चों इन दो को जो है वो आप लोग छोड़ दें। सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे फ्रैक्चर की तरफ। ठीक है, तो बच्चों फ्रैक्चर कुछ इस तरह से होता है कि जो स्कैपुला का हमारे पास फ्रैक्चर होता है ना, वो हमारे पास होता है डायरेक्ट ट्रॉमा। ठीक है, डायरेक्ट ट्रॉमा कैसे हो सकता है कि या तो किसी पर्सन का एक्सीडेंट होगा। अब एक्सीडेंट किस तरह का हो सकता है, या तो रन ओवर एक्सीडेंट। ठीक है, कि एक तो आपको पता है मोस्टली कि किसी पर्सन को, या आप लोग खुद भी अगर मतलब जो पर्सन है वो खुद भी अगर किसी व्हीकल पे जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, बाइक पे है, साइकिल पे है, तो क्या होता है कि कार हिट कर देती है। ठीक है, कोई कार आ रही होती है, कोई बस आ रही होती है, तो वो हिट कर देती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो बहुत सीवियर एक्सीडेंट होते हैं, तो ऐसा होता है कि कार, बस या जो भी व्हीकल एक्सीडेंट कॉज करेगा वो क्या होता है, वो ऊपर से गुजर जाता है। ठीक है, पर्सन के ऊपर से गुजर जाता है, तो उसको कहते हैं रन ओवर एक्सीडेंट, जिसमें से आप कार, बस, एनीथिंग पर्सन के ऊपर से गुजर जाएगी। या फिर हमारे पास होती है क्रैश्ड इंजरीज। ठीक है, आपको पता है कि कभी कभार इतने सीवियर एक्सीडेंट्स होते हैं कि आपने देखा होगा कि छोटी छोटी कार्स हैं, फॉर एग्जांपल वो किसी बड़ी गाड़ी से, बड़े ट्रक से टकरा गई हैं, तो वो बिल्कुल क्रैश हो जाती हैं। ठीक है, और आप लोग जिस तरह से गाड़ी क्रैश हुई होती है उससे आप लोग जो है वो पर्सन की इंजरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो 2 टाइप्स के एक्सीडेंट है ना, एक तो रन ओवर और एक क्रैश्ड इंजरी, उसमें क्या है कि हमारे पास जो है ना वो चांसेस होते हैं कि स्कैपुला का फ्रैक्चर होगा। अभी बच्चों आपको पता है कि स्कैपुला हमारे पास किस तरह से प्रेजेंट होता है, ये बच्चे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्कैपुला प्रेजेंट। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, कि ये यहाँ से फ्रैक्चर हो गया। अभी आपको पता है कि स्कैपुला हमारे पास इस तरह प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर भी हमारे पास स्पाइन के ऊपर मसल होता है, सुप्रास्पाइनेटस, नीचे होता है इंफ्रास्पाइनेटस। इसकी फ्रंट साइड पे जब चले जाएं तो सारे एरिया को सब स्कैपुलैरिस ने कवर किया होता है। ठीक है, तो मतलब कि जो मसल्स हैं उनकी वजह से स्कैपुला जो है वो कम्प्लीटली क्या उसको आप कह सकते हैं कि बाउंड होता है। तो इसलिए बच्चों जब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना, तो कोई भी हम लोग को डायरेक्ट स्प्लिंट ज़रूरत नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सराउंडिंग फ्रेगमेंट्स यानी कि जो सराउंडिंग चीज़ें हैं, जो मसल्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट इतनी इनफ है कि वो अगर हम जस्ट उसको ही सिक्योर कर लें, लाइक पर्सन की जो है वो मूवमेंट को ख़त्म कर दें, यानी कि पर्सन को इमोबिलाइज़ कर दें इस तरह की सेंस में, तो जो इसके सपोर्टिंग मसल्स हैं ना, वो ही स्कैपुला को इतने ज़्यादा आप करेंगे कि कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं कि हम लोगों को अलग से सिर्फ स्कैपुला पर पीओपी लगाने की या किसी तरह की इस तरह की मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया, क्योंकि उसको मसल्स ने इतने अच्छे तरीके से सपोर्ट किया हुआ है कि हमें एक्स्ट्रा पीओपी की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग जो है उसको इमोबिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो एक जगह पर अच्छे तरीके से हील हो जाए। तो ये है हमारे पास फ्रैक्चर की। अभी हम आ जाते हैं बच्चों विंग्ड स्कैपुला और ड्रॉप्ड शोल्डर पे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए जहाँ पर बात आ रही है स्कैपुलर रीजन की, और जो आपकी बुक में लिखा है। ठीक है, स्नेल्स के अकॉर्डिंग। अब ये दोनों हमारे पास रिलेटेड है मसल से। ठीक है, मसल हो जाएगा पैरालाइज। ठीक है, कोई ना कोई मसल हमारी बैक का पैरालाइज हो जाएगा, तो वो या तो हमारे पास विंग्ड स्कैपुला की कंडीशन देगा या देगा ड्रॉप्ड शोल्डर की। ठीक है, अभी मैं इन दोनों की आपको फिजिकल प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगी कि पर्सन में हमें किस तरह से दिखते हैं। ठीक है, एक चीज़ बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है, जब हमारी बैक का ये मसल सेरेटस एंटीरियर पैरालाइज हो जाएगा तो वो कॉज करेगा विंग्ड स्कैपुला, और अगर हमारे पास ट्रेपीजियस पैरालाइज हो जाएगा तो वो कॉज करेगा ड्रॉप्ड शोल्डर। ठीक है, तो ये तो बच्चों इन 3 चीज़ों का जो है वो आपको पता होना चाहिए। अभी हम आ जाते हैं बच्चे इसकी ना फिजिकल रिप्रेजेंटेशन पे कि हम लोगों को विंग्ड स्कैपुला और ड्रॉप शोल्डर कैसे नज़र आता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, एक हमें विंग्ड स्कैपुला नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन है, इसको बैक साइड से देखेंगे, एक आप देख सकते हैं स्कैपुला कितना प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, नहीं तो नॉर्मल स्टैंडिंग में हमें स्कैपुला इस तरह से नहीं नज़र आता। ठीक है, ये जो सारी आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेयर केस है, सारी जो है ना वो आप लोगों को प्रेजेंटेशन किसकी दिखाई गई है, विंग्ड स्कैपुला की। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम देख लेंगे ड्रॉप्ड शोल्डर। अच्छा, ये बच्चे आप लोग देख सकते हैं ड्रॉप्ड शोल्डर की आपको प्रेजेंटेशन दिखाई गई है। ठीक है, अगर आप लोग ये वाली देखें तो ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल है। ठीक है, और ये किस तरह से ड्रॉप हुआ हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से इस एंगल से देखें, ये शोल्डर हमारे पास ड्रॉप हुआ हुआ है। नेक्स्ट जो है वो इसमें देख सकते हैं, ये आप देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस फील हो रहा है। ठीक है, तो ड्रॉप शोल्डर जो है वो हम लोग को इस तरह से दिखेगा।
तो ये 3 कंडीशन है हमारी स्कैपुलर रीजन से रिलेटेड। होपफुली आपको समझ आ गया होगा बच्चों। स्टिल अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई आप एक्स्ट्रा क्लिनिकल समझना चाहते हैं तो आप लाजमी पूछ लें, कमेंट सेक्शन में वो चीज़ समझा दी जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।